सभी को हरिओम। आज हम जो आसन करने वाले हैं, इन आसनों को करने से आपके शरीर के जो मुख्य जोड़ हैं वह लचीले बनते हैं। जैसे घुटनों के जोड़ हुए, कोहनियों के जोड़ हुए, नितंबों के जोड़ हुए, अपने शोल्डर के जोड़ हुए। इन जोड़ों को यह आसन लचीला बनाते हैं और आपकी मांसपेशियों में जो भी तनाव है उस तनाव को दूर कर विश्रांति प्रदान करते हैं। और खास बात यह है कि इन आसनों को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, या फिर जवान हो, या फिर वो किसी भी रोग से ग्रसित हो। कोई भी गंभीर रोग हो, किसी भी गंभीर रोग से ग्रसित व्यक्ति भी इन आसनों को कर सकता है। यह आसन आपके शारीरिक और मानसिक रोगों को भी दूर करने में बहुत उपयोगी होते हैं। चलिए आसनों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पैरों को सामने फैलाकर दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। कुछ इस तरह की स्थिति में हम बैठ जाएंगे, इसको दंडासन की स्थिति बोलते हैं। आप यदि सीधे नहीं बैठ पा रहे हैं, आपकी कमर झुक रही है, तो आप हाथों को पीछे भी रख सकते हैं। ठीक है। तो श्वास छोड़ते हुए हम सबसे पहला आसन करेंगे पादुंगली नमन। श्वास छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। पूरी सजगता के साथ अभ्यास करते जाइए। मन ही मन देखिए कि किस तरह से आपके पैर की उंगलियां नीचे की तरफ जा रही हैं, किस तरह से ऊपर की तरफ आ रही हैं। पूरी सजगता के साथ अभ्यास करते जाइए। ध्यान रखिए कि अभ्यास के दौरान आंखों को बंद रखिए। अब उंगलियों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और नीचे की तरफ हम होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए। पैर के पंजों में जहां कहीं भी खिंचाव, उसको मन ही मन देखिए। धीरे से श्वास भरेंगे, उंगलियों को ऊपर की तरफ लेके आएंगे। ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए। धीरे से वापस। अब इस बार हम पैर के पंजों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। गुल्फ नमन का हम अभ्यास करेंगे। श्वास को छोड़ेंगे, पैर के पंजों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। श्वास भरेंगे, ऊपर की तरफ लेके आएंगे। अधिकतम जितना आप नीचे की तरफ लेके जा सकें, पैर के पंजों को नीचे की तरफ लेके जाना है। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके आना है। अधिकतम जितना आप ऊपर लेके आ सकें। श्वास छोड़िए नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। बंद आंखों से अभ्यास को करते जाइए। इस पूरी सजगता से मन ही मन देखिए किस प्रकार आपके पैर ऊपर आ रहे हैं, किस प्रकार नीचे की तरफ जा रहे हैं। 4 से 5 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। धीरे से श्वास छोड़ेंगे और नीचे की तरफ लेके जाएंगे। पंजों को नीचे की तरफ होल्ड करेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहिए। आपके पैर के पंजों में जहां कहीं भी खिंचाव हो रहा है, उसको मन ही मन फील कीजिए। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके आएंगे और ऊपर की तरफ हम होल्ड करेंगे। अब इस स्थिति में जहां कहीं भी खिंचाव हो रहा है, उस पर अपने मन को लेकर जाइए। धीरे से वापस आएंगे। दोनों पैर के पंजों में थोड़ा सा हम गैप बना लेंगे। गुल्फ घूर्णन का हम अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे। 3 से 4 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। पूरी सजगता के साथ अभ्यास करते जाइए। ध्यान रखिए कि अभ्यास के दौरान आपका मन कहीं और भटकने ना पाए। पूरी
पूरा ध्यान आपके अभ्यास पर रहे। इसी को विपरीत दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से वापस दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला लीजिए। अब हम करेंगे जानु नमन का अभ्यास। अपने दाहिने पैर को, राइट पैर को ऊपर उठा लीजिए थोड़ा सा और कुछ देर इसी स्थिति में रुकिए। पैर को कुछ देर होल्ड करने का प्रयास कीजिए। बहुत जल्दी हमें वापस नहीं आना। जहाँ कहीं भी आपके पैर में खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको मन ही मन फील कीजिए। धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैर के घुटने से मोड़ेंगे पैर को और नितंब के पास लेकर आएंगे। श्वास भरेंगे, सामने की तरफ फैलाएंगे। पूरी सजगता के साथ बंद आंखों से अभ्यास को करते जाइए। मन ही मन देखिए कि किस प्रकार आपका पैर सामने की तरफ जा रहा है, किस प्रकार पैर आपके नितंबों के पास आ रहा है। पूरी सजगता से अपने अभ्यास को मानसिक रूप से देखिए। अब दोनों हाथों से घुटने के पास पैर को पकड़ लेंगे और वक्ष के पास घुटने को लगाकर रखेंगे। कुछ देर हम इसी स्थिति में रुकेंगे। धीरे से पैर के पंजे को लेफ्ट पैर के इस तरफ रख लेंगे और घुटने को वक्ष के बिल्कुल बीचों बीच बिल्कुल चिपका कर रखेंगे। अब इस स्थिति में आपके नितंब के पास, राइट पैर के नितंब के पास जो भी खिंचाव हो रहा है उसको मन ही मन फील कीजिए। आंखों को बंद रखते हुए मानसिक रूप से जो भी खिंचाव आपके नितंब के पास हो रहा है उसे फील कीजिए। इस आसन से आपके साइटिका का दर्द कम होता है। धीरे से वापस आएंगे, पैर को सामने की तरफ फैला लेंगे। यही अभ्यास हम लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे। थोड़ा सा खिंचाव अपने पैर में लेकर आइए। बहुत जल्दी आपको नीचे नहीं लाना है, थोड़ा सा रुकने का प्रयास कीजिए। आप धीरे से श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को पास में लेके आएंगे शरीर के। श्वास भरेंगे, सामने की तरफ फैलाएंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने से मोड़ेंगे। 4 से 5 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। इस आसन को करने से आपके घुटने के जो जॉइंट है वो धीरे धीरे लचीले बनते हैं।
धीरे से दोनों हाथों से पैर को पकड़ लेंगे और इस स्थिति में कुछ देर रुकने का प्रयास करेंगे। अब इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि पंजा आपका जो है वो ज़मीन से टच ना हो। आँखों को बंद करके जो भी खिंचाव आपके नितंब के पास हो रहा है उसे फ़ील कीजिए। धीरे से लेफ्ट पैर को राइट पैर की जंघा के विपरीत दिशा में रख लीजिए और घुटने को जो है वक्ष के बिल्कुल बीचों बीच लगाकर रख लीजिए। अब देखिए कि आपके लेफ्ट पैर के नितंब के पास, जंघा के पास जो भी खिंचाव हो रहा है, जो भी दर्द हो रहा है, उसको मानसिक रूप से फ़ील कीजिए। धीरे से वापस आएँगे। अब हम करेंगे अर्ध तितली आसन का अभ्यास। अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ते हुए लेफ्ट पैर की जंघा पर रख लीजिए। श्वास को छोड़ते हुए हमें घुटने को ऊपर की तरफ लेकर आना है, वक्ष के पास। श्वास भरते हुए नीचे ज़मीन से टच करने का प्रयास करेंगे। 4 से 5 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। बिल्कुल धीरे-धीरे पूरी सजगता के साथ अभ्यास हमें करना है। अब अभ्यास को हम थोड़ी गति के साथ करेंगे, थोड़ी स्पीड में। थोड़ी तेज गति के साथ अर्ध तितली आसन का अभ्यास कीजिए। धीरे से वापस, बिल्कुल धीरे-धीरे स्लो करते हुए स्पीड को। धीरे से हम वापस आएँगे। धीरे से पैर को सामने की तरफ ले आएँगे। इसी अभ्यास को हम लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए राइट पैर की जंघा पर रख लीजिए। अब घुटने को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। घुटने को वक्ष के पास लाएँगे। फिर ज़मीन से नीचे टच करने का प्रयास करेंगे। 4 से 5 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। इस स्थिति में ध्यान रखिए कि आपका जो राइट पैर है, वो बिल्कुल एकदम सीधा रहे। तो ऐसा झुका हुआ या मुड़ा हुआ ना रहे। अब अभ्यास को हम थोड़ी गति के साथ करेंगे। धीरे-धीरे अभ्यास की गति बढ़ाइए। थोड़ी तेज स्पीड के साथ करिए। धीरे से वापस, धीरे-धीरे एकदम धीरे-धीरे लेके आना है वापस। अब हम करेंगे पूर्ण तितली आसन का अभ्यास।
दोनों पैरों को मोड़ते हुए सीवनी स्थान के एकदम पास लेके आ जाएं, गुदा द्वार के पास। दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे घुटनों को ऊपर नीचे कीजिए, एक तितली की भांति। जिस प्रकार तितली उड़ती है उसी प्रकार हमके पैर के घुटनों को हिलाना है। थोड़ी स्पीड को हम बढ़ाएंगे। ध्यान रखिए कि जिस किसी को भी कमर में दर्द है या साइटिका का दर्द है वो इस अभ्यास को ना करे। धीरे से वापस आएंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाते हुए वापस हम सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अब हम हाथों के अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला लेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ कर लेंगे, श्वास छोड़ेंगे और हाथों को कंधे पर लेकर आएंगे। श्वास भरेंगे, सामने की तरफ फैलाएंगे। 4 से 5 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। धीरे से वापस हाथों को ऊपर रखते हुए हथेलियां नीचे कर लीजिए। अब हम मुष्टिका बंद का अभ्यास करेंगे। उंगलियों को धीरे धीरे मोड़ेंगे और मुट्ठी बंद करेंगे। अंगूठे को कस कर पकड़ लेंगे अंदर बंद करते हुए, पुनः खोलेंगे। इसी का अभ्यास हम 4 से 5 बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए हमें मुट्ठियां बंद करना है, श्वास भरते हुए खोलना है। धीरे से अब हम पंजों को, हाथ की हथेलियों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। श्वास छोड़ेंगे, नीचे की तरफ लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके आएंगे। धीरे से अब आपके हाथ दर्द करने लगे होंगे तो धीरे से इनको नीचे ले आइए। बंद आंखों से कुछ देर विश्राम कीजिए। आंखों को बंद कर कुछ देर विश्राम कीजिए। इन आसनों को करने से जो भी आपके शरीर में परिवर्तन हुआ है उसको महसूस कीजिए। आपके शोल्डर्स में, हाथों में, जहाँ कहीं भी दर्द हो रहा है, मानसिक रूप से उस दर्द को महसूस कीजिए, फील कीजिए। अब पुनः हम हाथों को ऊपर की तरफ लेके आएंगे। फिर से हम हाथ की हथेलियों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और नीचे की तरफ हम होल्ड करेंगे कुछ देर। अब बंद आंखों के साथ होल्ड की स्थिति में जहाँ कहीं भी आपके हाथों में दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, उसको फील कीजिए। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और ऊपर की तरफ हम होल्ड करेंगे। धीरे से वापस अब हम मुट्ठियां बांध लेंगे, अंगूठे अंदर की तरफ रहेंगे, दोनों मुट्ठियों को घुमाएंगे।
एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे से दोनों हाथ की हथेलियों को कंधों पर रख लेंगे और कोहनियों को बगल में फैलाएंगे। श्वास छोड़ेंगे, पास लाएंगे, श्वास भरते हुए फैलाएंगे। पूरी सजगता के साथ अभ्यास करते जाइए। आँखों को यदि आप बंद कर सकते हैं तो बंद करके अभ्यास कीजिए। धीरे से अब दोनों हथेलियों को फैलाएंगे, फिर कंधों पर लेके आएंगे। 4 से 5 बार इसका भी हम अभ्यास करेंगे। धीरे से हथेलियों को कंधों पर रख लेंगे और हम शोल्डर्स को रोटेट करेंगे। स्कंद चक्र का हम अभ्यास करेंगे। दोनों कोहनियों को सामने से मिलाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब हम विपरीत दिशा में शोल्डर्स को घुमाएंगे। धीरे से दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे। आंखों को बंद करेंगे और कुछ देर हम विश्राम करेंगे। अभी तक हमने जो भी आसन किए, इन आसनों से आपके शरीर में जो भी परिवर्तन हुआ है, आंखों को बंद करके उस परिवर्तन को महसूस कीजिए। आसन से पहले की और बाद की स्थिति का अवलोकन कीजिए। धीरे से वापस अब हम गर्दन के अभ्यास करेंगे। ग्रीवा संचालन। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, फिर नीचे की तरफ लेके जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिए, यदि किसी को सर्वाइकल है तो वो गर्दन को नीचे की तरफ ना लेकर जाए। फिर से गर्दन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, श्वास भरेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 4 से 5 बार इसका हमें अभ्यास करना है। धीरे से वापस अब हम गर्दन को दाईं तरफ और बाईं तरफ झुकाएंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। श्वास छोड़ेंगे, राइट साइड। श्वास भरते हुए मध्य में लेकर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। और कान को कंधे से टच करने का प्रयास करेंगे। बस ध्यान ये रखिए कि कंधा ऊपर नहीं उठाना है। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। इनहेल, सेंटर, एक्सेल, राइट साइड। 4 से 5 बार इसका अभ्यास कीजिए।
धीरे से मध्य में आएंगे। अब हम गर्दन को राइट साइड और लेफ्ट साइड घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए मध्य में लेकर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 4 से 5 बार इसका हम अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखते हुए जो भी खिंचाव आपकी गर्दन के पास हो रहा है उसको फील कीजिए, महसूस कीजिए। अब हम कुछ देर होल्ड करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे, कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए मध्य में लेकर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड होल्ड करेंगे। धीरे से वापस। अब हम गर्दन को घुमाएंगे। सर्वाइकल का दर्द जिस किसी को भी है वह व्यक्ति गर्दन को नीचे की तरफ ना लेके जाए। धीरे से हम गर्दन को घुमाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर लेके आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 4 से 5 बार गर्दन को हम घुमाएंगे। धीरे से एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घुमाएंगे। धीरे से वापस। आंखों को बंद करिए, कुछ देर विश्राम कीजिए। जो भी आपके शरीर में इन आसनों को करने से परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को मन ही मन फील कीजिए। धीरे से वापस। आखिरी में हम शांति पाठ के साथ इन अभ्यासों की समाप्ति करेंगे। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले आइए, आंखों को बंद करिए और मेरे बाद दोहराइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।